महीना 9 दिन। एक पिता मांग रहा इंसाफ, आखिर कब मिलेगा ये इंसाफ। इलाके के रहने वाले एक हैवान बलराम गुप्ता ने 7 साल की मासूम से दुराचार किया। दरिंदा बलराम वारदात अंजाम देकर फरार हो गया। बच्ची ने घर वालों को सारी आप बीती बताई। पुलिस प्रशासन से संपर्क साधा गया, लेकिन आरोपी रसूख रखता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। ऊपर से जान से मारने की धमकी तक दी गई है। बलराम गुप्ता मैं जा रहा था, मेरा हाथ पकड़ के खींच के कमरे में खींच के ले गया और मेरे साथ बदतमीजी की। कह रहा कि तुम्हारे मम्मी पापा को मार डालेंगे और किसी तरह बताओगी तुम्हारे मम्मी पापा को मार डालेंगे। तुम चिल्लाई नहीं? हम नहीं चिल्लाए थे, मेरा मुंह बंद कर दिया। क्या मुंह में ठूसे थे? वो कपड़ा। इंसाफ के लिए पीड़ित का पिता एसपी से लेकर डीआईजी ऑफिस तक चक्कर काटता रहा, लेकिन कुछ मिलता तो बस आश्वासन। आखिरकार मीडिया की दखलंदाजी के बाद पुलिस प्रशासन जागा और कार्रवाई की बात कह डाली। लड़की के पिता का एक दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ पैसे का विवाद चल रहा था और ये फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं। इसमें मुकदमा कायम पंजीकृत कर दिया जाएगा और इसमें लड़की के जो है मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद विवेचना उपरांत जो है जो सही गलत है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, ऐसा आरोप लगा रहे थे कि राजनीतिक दलों के दबाव का कुछ ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कंप्लेंट जो है जैसे ही हमारे पास आए हैं वैसे उस टाइम पे भी यही बात हो रही थी कि इस प्रकरण की जांच की जा रही थी। जांच में यही तथ्य सामने आ रहे थे, पर इनका मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई जो की जाएगी। फिलहाल वहशी बलराम गुप्ता फरार है। बच्ची का मेडिकल करवाने के आदेश और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंसाफ के लिए थक चुका पीड़ित का पिता इस उम्मीद के साथ अब भी जुटा है कि कभी ना कभी तो पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और इंसाफ की आस पूरी हो जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये लापरवाह रवैया अपराधियों का हौसला बुलंद करने के लिए काफी है। रजनीश त्रिपाठी, बस्ती समाचार प्लस। अब जिस खबर का हम जिक्र करने वाले हैं, यकीनन सुनकर और देखकर आपका दिल और दिमाग सुन पड़ जाएगा। जरा सोचिए, आपका एक पार्सल आया, आपने पार्सल खोला, लेकिन पार्सल खुलने पर कुछ ऐसा सामान निकल जाए जिसकी एक झलक आपकी नींद उड़ाकर रख दे। क्या है वो सामान? देखिए जरा ये रिपोर्ट। एक पार्सल, दहशत का पार्सल, उड़ाए होश। आखिर क्या था उस पार्सल का सच? लेकिन कौन था पार्सल का मास्टरमाइंड? रफ्तार से लबरेज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपना काम जल्दी करना चाहता है। मसलन किसी को कोई सामान एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से किसी दूसरे देश में भिजवाना होता है तो सहारा लिया जाता है कोरियर का। कई प्राइवेट कंपनियां पार्सल के जरिए लोगों का काम बेहद आसानी से करती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आपने अपने नाम का कोई पार्सल खोला और उसमें बम निकल जाए तो आप क्या करेंगे? यह सवाल आपको काफी अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। मामला रामपुर के थाना गंज का है, जहां पार्सल में बम तो नहीं लेकिन 5 जिंदा कारतूस निकलने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस वाक्य ने रामपुर पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए हैं।
कि हमसे आके एक आदमी ने कंप्लेंट की है कि उसका यहाँ के वो बेसिकली रहने वाले हैं लेकिन महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो वहाँ जो उनका एड्रेस है उस पर यहाँ रामपुर से किसी ने डीटीडीसी के माध्यम से एक कुरियर भेजा है। उस कुरियर को जब उनके द्वारा खोला गया तो उनका कहना है कि उसमें से 5 जिंदा कारतूस निकले। इसकी कंप्लेंट उन्होंने वहीं महाराष्ट्र में अपना जो नजदीकी थाना था वहां पे उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई है और महाराष्ट्र पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और यहाँ पे उन्होंने आके हमारे पास कंप्लेंट की है। हम उस कंप्लेंट में इंक्वायरी कर रहे हैं, वो कुरियर वाले से इंक्वायरी कर रहे हैं। दरअसल अर्शी नाम का शख्स मुंबई से रामपुर आया हुआ था। मुंबई में अर्शी की एक दुकान है। इसी दौरान अर्शी को उसके भाई ने कॉल किया। दुकान पर डीटीडीसी के जरिए कोरियर आया हुआ है, लेकिन पार्सल में 5 जिंदा कारतूस निकले हैं, जिसके बाद थाने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। साथ ही रामपुर पुलिस को भी इत्तला दी गई। इस वाक्य ने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए हैं। कोरियर आता है रामपुर से, तो उसमें जब भांजे ने कोरियर खोल के देखा तो उसमें 5 कारतूस जिंदा। अब देख के उसने फौरन मुझे फोन किया, कैसे थे मामू ये रामपुर से कोरियर आया, उसमें 5 कारतूस निकले। तो मैंने ठीक है, ये पास का जो कनकिया थाना पड़ता है, हमारा जो शॉप है मीरा रोड में, डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र, तो पास में एक थाना पड़ता कनकिया थाना। तो मैंने कहा कनकिया थाना में जाकर के कारतूस जमा कर दो और उनको पूरी जो भी आपके साथ हुआ बता दो। तो वो दोनों पूरे 5 कारतूस जाकर कनकिया थाने में जमा कर दिए और वहाँ की जो भी फॉर्मेलिटी थी कंप्लीट कर ली। फिलहाल इस वाक्य से मुंबई से लेकर रामपुर तक की पुलिस की नींद उड़ी हुई है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रामपुर से जिंदा कारतूस किसने भेजे, क्योंकि कुरियर पर जिस शख्स का पता और मोबाइल नंबर लिखा गया है वो अधूरा है। फिर भी पुलिस दावा कर रही है कि इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश, सावधान रहिए। मोबिन अली, रामपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि।
गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई। सूफी संतों की जन्मभूमि ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती। एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल इलाके में चाय गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इलाहाबाद में भीषण सड़क हादसा, बस और टेम्पो की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 15 घायल। सोराव थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। एएपी के नेता कुमार विश्वास का बयान, भ्रष्टाचार के परफेक्ट नमूने हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नामधारी और निशंक एक जैसे, विश्वास ने की निशंक को बीजेपी से निकालने की मांग। सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी से निकाला। चड्डा ब्रदर्स मर्डर केस की तफ्तीश में आई तेजी, जांच के सिलसिले में नामधारी को लेकर रामपुर पहुंची पुलिस। बीजेपी ने राम जेठमलानी को भेजा कारण बताओ नोटिस, 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। संतोषजनक जवाब न देने पर 6 साल के लिए बीजेपी से निकाले जा सकते हैं जेठमलानी। कानपुर के क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज में छात्रों ने की तोड़फोड़, आगजनी, फीस बढ़ाए जाने के विरोध में किया हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हुआ हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जमकर हुआ हंगामा। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश, विधानसभा और विधान परिषद मंगलवार तक के लिए स्थगित। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी एएपी का औपचारिक ऐलान, 25 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। अरविंद केजरीवाल बनाए गए राष्ट्रीय संयोजक। और शानदार लेजर शो के साथ शुरू हुआ लखनऊ महोत्सव। मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया उद्घाटन, 11 दिन तक चलेगा महोत्सव। एफडीआई को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए आज बुलाई गई सभी पार्टियों की बैठक बेनतीजा रही। इस मुद्दे पर बहस का रास्ता भी नहीं निकल सका। एफडीआई के मुद्दे पर मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ी भाजपा ने कहा कि अब गेंद सरकार के पाले में है और संसदीय कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का रास्ता उसे ही निकालना है।
संसद भवन परिसर में करीब 2 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराई जाए। वहीं सरकार का कहना है कि वो मंगलवार